विद्यालय का कहा जाता है कि वहाँ का छत अभी भी टूटा है। केंद्रीय विद्यालय का छत टूटा है और छत के पास अरे केंद्रीय विद्यालय है नहीं, बहुत किराए में चल रहा है। और वही देखिए जिला स्कूल में देखिए कि सारे पदाधिकारी अपना ऑफिस खोल के बैठ गए हैं। विद्यालय में अधिकारी की क्या जरूरत है अपना ऑफिस खोलने की? महाराज है, जरा सोचिएगा तो देखिए कि छपरा का विकास क्या है। ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग की बड़ी बड़ी सोचे हैं। यही बड़ी सोच तो उनको आज दोबारा ही है। एक वोट मांगने के लिए पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, वे मुंह निकाल के जनता के बीच नहीं जा सकते हैं। उनके वही जो कहेंगे जिसको रोजगार दिए हैं वो कार्यकर्ता कहिए या उनका चमचा कहिए या उनका कमीशन खोर कहिए, वो लोग वोट मांग रहे हैं। इनकी मुंह नहीं है कि ये कहते हैं ना ये धूप तपीस है। बाबा तो धूप तपीस में जो है सकी निकल कर धूप में घूमकर वोट मांग रहे हैं। इनकी औकात है तो 2 घंटा घूम कर दिखा दें, मैं कह दूंगा कि ये बड़े लोग हैं, ये जमीन के नेता हैं। ये छपरा को जमीन के नेता की जरूरत है, ये हवाई की जरूरत नहीं है। अमनौर विधानसभा के बाद भी 5 विधानसभा है जिले में लोकसभा के, बाकी जगह आपका कैसा पकड़? सब जगह से पकड़ अच्छी आ रही है, सब जगह से पकड़ अच्छी आ रही है। बोल रहे हैं उसके अलावा जो 5 विधानसभा है, अमनौर से ज़्यादा 5 विधानसभा में हमारा पकड़ है। आज छपरा के सारे व्यवसायी रो रहे हैं और सारे व्यवसायी ने भीतर से बोला है कि बाबा इस बार सिर्फ आपको वोट जा रहा है। ये लोग मुगालते में हैं, सारी दुनिया मुगालते में है, ये भीतर का वोट है। ये सारे लोग भीतर से आक्रोशित हैं इन लोगों के प्रति और वो आक्रोश का वोट है कि बाबा को मिलेगा। रूरी को कभी वोट नहीं मिला था, रूरी को वोट मिला था लालू जी का आक्रोश का वोट मिला था। रूरी जी समझते होंगे कि मेरा वोट नहीं, उनके विकास को कोई वोट नहीं मिला है। लालू का आक्रोश उनको वोट दिलाया और आज पुनः इन दोनों का आक्रोश का वोट बाबा को मिलने जा रहा है, इतना तय है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बाबा एक बड़ी सवाल है, अमनौर के आप स्थानीय भी रह चुके हैं और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पे जितने भी अभी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के रजू प्रताप रूडी हैं, उधर से लालू प्रसाद यादव के बेटी हैं, इधर दोनों उम्मीदवार कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट मिलेगा रूडी जी को। सभी लोग मोदी के नाम पर वोट देने की बात कर रहा है, तो क्या मोदी के नाम पर छपरा की जनता जिताएगी तो क्या आपको लेकर आगे आएगी? माननीय सांसद जानते हैं कि हमारे नाम पर एक भी वोट मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनको कौशल विभाग दिए थे, जिसमें कम से कम 10 लाख नौजवान वहाँ से जाकर नौकरी करता, 20, 25, 30 हज़ार रुपया मिलता, उसमें अरबों रुपये का लुटाई किया है। और जैसे कान धर के उठाया जाता है उसी प्रकार इनको एयरपोर्ट पर आए थे क्षेत्र में आने के लिए और वहीं से दिल्ली से फोन आया, अब बैरन फिर फ्लाइट पकड़े और गए और वहाँ 10 गज के इनको हटा दिया गया। इतना लुटाई हुआ है जिसका जवाब नहीं। अभी जो बता रहे हैं 40 में 39 सीट बिहार की जनता ने मोदी को दिया था। ये मोदी की गारंटी को दिया था वोट, इसलिए दिया था कि बिहार में गुजरात जैसा उद्योग धंधा यहाँ बैठेगा, इस मतलब से लोगों ने दिया था। लेकिन वो मोदी की गारंटी यहाँ फेल है और वही आक्रोश है कि हो सकता है कि जो वोट प्रतिशत जो गिरा हुआ है बिहार में, उसका यह नतीजा है वोट प्रतिशत गिरने का कि वो सब गारंटी फेल चल रही है और लोग जमीनी नेता की तलाश में जुट गए हैं। सीट मोदी को मिलने जा रहा है बिहार में? मैं अपना जानता हूं कि इतना जरूर जानता हूं कि जहां जहां पर जमीन के नेता खड़े हैं वहां वो जीत रहे हैं। जो जमीन के नेता खड़े हैं वो जीत रहे हैं, इतना मैं जरूर जान रहा हूं। लेकिन ये दोनों पार्टियों को पूरी बिहार नकार रही है। लालू यादव जमीन के नेता है। लालू यादव जो 77 में लाठी खाए थे उस समय जमीन के नेता थे, लेकिन उसके बाद जिसमें मुख्यमंत्री बने और जब दंगा कराए बिहार में और खुलेआम जो नंगा नाच हुआ जातिवाद का, उसके बाद जमीन के नेता नहीं रह गए। वो कंप्लीट जो है तो कि बिजनेसमैन हो गए और चारा चोर में आप लोग छुपा है। कोर्ट ने कहा है कि चारा चोर हो गए। अब क्या जमीन के नेता? जमीन के नेता थे 77 में थे, उसके बाद सब खत्म है। क्या कहेंगे जीत के बाद? मोदी जी, यह बात ठीक है, इसलिए कि मोदी जी का तो डंका विश्व में बज रहा है और यहाँ पर रूडी जी इतना ले ज़्यादा यहाँ पर कोर्ट में सारे के जनता को डुबा दिया है
जिसका जवाब नहीं। तो क्या वो लगता है उद्यान मंत्री थे, भाजपा में जाएंगे? वो उद्यान मंत्री थे और यहाँ छपरा के धरती पर एयरपोर्ट पहले से था, लेकिन आज तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बना। यहाँ से कोई जनता का उड़ान नहीं भरता है, इसलिए सब कोई मन बना रहा है दिया है कि अब की राजू प्रताप रूढ़ी को वोट नहीं देना है और उनका जमानत जब्त करवा देना है। जमानत जब्त होगी, यही बात समझ दिया। समय आ रहा है, जीत कर भाजपा में मिलेंगे। ये समय बतलाएगा, इसलिए समय बतलाएगा। यह जो है- चोकर बाबा सिर्फ एक काम के लिए आए हैं, वो चाहे मोदी से मिले चाहे जहां से मिले, छपरा के विकास के लिए इनको जो कर गुजरना होगा ये करेंगे। ये इसी सौगंध के साथ उतरे हैं कि हमको छपरा का विकास करना है। हमारा नारा है कि इसमें कोई ना कोई फैक्ट्री, मोदी जी आए थे तो बोले थे कि मैं चीनी मिल का मिठास लौटाऊंगा, एक बार भी रूढ़ी जी क्वेश्चन नहीं किए। अगर क्वेश्चन एमपी और विधायक करता है तबे उस पर काम होता है, एक भी क्वेश्चन नहीं किए। और आने वाले दिन में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार का जो अध्यक्ष है, उनका मान सम्मान और हमारा मान सम्मान, हम बोले हैं जो यहाँ पर कोई ना कोई फैक्ट्रियाँ लगाकर लाखों नौजवान छात्र को नौकरी दिलाऊंगा। अगर यह नहीं होगा तो मैं 4 साल में रिजाइन कर दूंगा। क्या कहेंगे आप यहाँ दूसरे तरफ राजद का उम्मीदवार, क्या दोनों का टक्कर दे सकते हैं आपके पार्टी के उम्मीदवार? वो लोग उम्मीदवार तो कोई भी बन सकता है ना, 2 ही उम्मीदवार कैसे हैं? और भी उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये लोग का चेहरा आप लोग छुपा हुआ नहीं। इन लोग की पार्टी का जो विजन है, वो जो सोच है, जो पहले का कुछ किया हुआ कृत है, वो सब जनता के सामने में। जनता तीसरा विकल्प खोज रही है और उसके रूप में हमारे जो है प्रत्याशी चोकर बाबा है। आपका पार्टी का खास एजेंडा क्या है विकास के मुद्दे को लेकर छपरा के विकसित देखिए, विकास की बात, अभी चुनावी माहौल है, हर आदमी विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास करने के लिए एक स्वच्छ छवि का, जिसको जो कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वाला कैंडिडेट चाहिए, जो चोकर बाबा में गुण विद्यमान है। और ऐसे लोग आवेंगे तो अभी जो जैसा कि इन्होंने कहा है कि जो भी छपरा जिला के लिए कुछ करना होगा, सड़क से सदन तक अगर उतरना होगा तो मेरी पार्टी उतरेगी, इनके साथ खड़ा रहेगी और हर जो भी समस्या है सबका समाधान होगा। क्या जीतने के बाद आपकी पार्टी मोदी के हाथ मिलेगी? मोदी के साथ नहीं, जीतने के बाद हमारे अपनी पार्टी है, वो तो समय बताएगा ना कि कब क्या होगा। अभी देखते हैं कि पार्टी जीत के जाती है, गठबंधन कर लेती है, सरकार नहीं बनता तो वो अलग मैटर, लेकिन पार्टी हमारी अलग है। 400 के पार में नैया उसी में नहीं समझ जाएगी। देखिए, 400 पार का नारा देने से नहीं होता, अपनी मुंह के मुँह में मिट्ठू बन जाने से नहीं होता है। 400 पार कहाँ हवा है? पूरे बिहार में आप देख लीजिए, आप लोग चूँकि मीडिया के बंधु हैं, सब लोग को पता है कि पूरे बिहार में अब कोई मोदी गारंटी खत्म है। अगर मोदी जी ने जितनी गारंटी अब तक दी, एक गारंटी पूरा कर दिया हो, वास्तविक जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन तक आप बता दें हमको। इसलिए कोई फैक्टर नहीं है। अब जनता जो है अपने हिसाब से चुन रही है, वैसे साफ सुथरा छवि वाले लोगों को हर जगह यही देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ चोकर बाबा छोड़कर दूसरा कोई नहीं। छपरा के फैक्ट्री वगैरह जो लग जाएगा 9 करोड़ रुपया इंटरेस्ट सहित है। अगर सरकार, केंद्र सरकार अगर दे देगा तो मैं जनता जनार्दन से पूछूंगा और जनता कहेंगे तो मैं मोदी का समर्थन करूंगा और मेरे केंद्रीय अध्यक्ष और बिहार अध्यक्ष के मान सम्मान रहना चाहिए और यहाँ रोजगार मिलना चाहिए, जिसमें कम से कम 5 लाख लड़का नौजवान का नौकरी मिले। चुनाव चिन्ह आपका क्या है? नाव छाप। छपरा के जनता से अपील क्या करेंगे आप? सारण लोकसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? क्या सारण के सभी बुद्धिजीवी, व्यवसायी, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित और महादलित से कर जोड़ के प्रार्थना करो तनी कि रौरा लोग नाव छाप पर वोट दी और रौरा लोग के जो भी मान सम्मान गल बा उ सब वापस आई और कोई ना कोई रोजगार ला। यहाँ फैक्ट्री जरूर बनी, अगर फैक्ट्री ना बनी तो राजनीति तो हम छोड़िए दे, हम अब 5 साल नहीं रह सकत हम। ऐसे कि आज तक जो भी रहल बा 5 महीना के एमपी रहल बा, जिता के लोग 5 साल न भेजला, लेकिन 5 महीना जब रहेला, 5 महीना जब रहेला लोग तभी लोग जनता का अथी में जाला, लोग अदालत में कहीं जिलेबी छाने लोग, कहीं सतुई घाटे लोग, कहीं भूजा भूजेला लोग, कहीं चाउमीन करे लोग, हबरा कर लोग। और फिर चुनाव निश्चित जमानत जब्त हुई, जनता के मान सम्मान लौटी, यहाँ रोजगार के भंडार हुई। मेन हमारा मुद्दा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य में यही हमारा मुद्दा है।